अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको मरने के बाद क्या होगा वो बताएंगे। दोस्तों, हम सभी को तो पता है कि मौत का वक्त मुकर्रर है, मुकर्रर वक्त पर मौत बरहक आनी है। एक रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब इंसान मर जाता है, अगर वो नेक बंदा या बंदी होता है तो खूबसूरत चेहरे वाले फरिश्ते आते हैं, इंतहाई खुशबूदार कफन उसके लिए लेकर आते हैं और उसके पास आते हैं, खड़े होते हैं और बशारत देते हैं, खुशखबरियाँ सुनाते हैं कि उसके रब ने सफ़र आखरत के बाद क्या देने का वादा किया है वो रखते हैं और उसे अच्छे अच्छे नामों से बुलाते हैं, जिन अच्छे अच्छे नामों से वो दुनिया में पुकारा जाता था, और उससे खुशखबरियाँ सुनाते हैं। वो रूह बेचैन होने लगती है और कहती है, मुझे जल्दी निकालो ताकि मैं उस चीज़ को पा लूँ जो सफ़र आखरत में जाने के बाद अल्लाह पाक ने मेरे लिए रखा है। फिर फरिश्ते उसे खुशबूदार कफन पहनाते हैं और पहले आसमान की तरफ लेकर चलते हैं। जब पहले आसमान की तरफ लेकर चलते हैं तो पहले आसमान के फरिश्ते इस नेक रूह की खुशबू को पहचान लेते हैं और उस फरिश्ते के रूह का इस्तकबाल करते हैं और उस नेक इंसान की रूह को कबूल करते हैं और मुबारकबाद देते हैं। हर आसमान के हर मरहले के दरवाज़े उस नेक रूह के लिए खोल दी जाती है और सातों आसमान तक उसका रूह को इस्तकबाल के साथ ले जाया जाता है। फिर अल्लाह ताला हुक्म देते हैं कि वापस इसकी रूह को उसी जगह डाल दो, क्योंकि उसको मैं वहीं से निकालूंगा। फिर उस रूह को वापस कब्र के अंदर डाल दिया जाता है। दोस्तों, फिर कब्र में डालने के बाद सवाल व जवाब का सख्त मरहला शुरू होता है। बिजली से भी तेज़ गरजती आवाज़ में मुनकिर नखीर कब्र में दाखिल होंगे और दाखिल होते ही 3 सवाल पूछेंगे। जो पहला सवाल होगा, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है। एक इंसान आराम से उठेगा और उठते ही कहेगा, असर का वक्त हो रहा है, पहले नमाज अदा कर लेते हैं। सवाल व जवाब का सिलसिला बाद में जारी करिएगा। दोस्तों, वो ऐसा इसलिए कहेगा क्योंकि वो दुनिया में नमाज का आदी था और नेक इंसान बंदा था। फिर फरिश्ते उससे कहेंगे कि ये कब्र है, यहाँ नमाज अदा करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कहेगा, ठीक है, सवाल व जवाब का सिलसिला जारी करिए। और फिर जवाब में कहेगा कि मेरा रब अल्लाह है। फिर उस शख्स से दूसरा सवाल पूछा जाएगा, मन नबियों का, तेरा नबी कौन है। तो वो जवाब देगा, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर उस शख्स से तीसरा सवाल पूछा जाएगा, मन दीनों का, तेरा दीन क्या है। वो कहेगा, मेरा दीन इस्लाम है। इतना कहने के बाद सवाल व जवाब का मरहला ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद एक खिड़की खोल दी जाएगी और फिर उसे जहन्नम दिखाया जाएगा और फरिश्ते कहेंगे, ये वो चीज़ है जिससे तुझे तेरे रब ने बचा लिया। फिर दूसरी खिड़की खोली जाएगी और जन्नत दिखाया जाएगा और कहा जाएगा, ये तेरा मकाम है। जन्नत में नेक इंसान की रूह खुशी से फरिश्तों से कहेगी, ऐ फरिश्ते, मुझे ज़रा मोहलत दे दो, मैं अपने रिश्तेदारों को बता कर आता हूँ कि मेरे रब ने मुझे मेरी नेकियों की वजह से मुझे जन्नत दिया है। फरिश्ते कहेंगे, लौटने का कोई मतलब नहीं है, और वो नेक रूह क़यामत जल्दी होने की दुआएं मांगेगी ताकि यौम आखरत में जो अल्लाह पाक ने उसे देने का वादा किया है वो उसे जल्दी हासिल कर सके। और जन्नत की खिड़की खोल दी जाएंगी और उसमें से ठंडी ठंडी हवाएं आएंगी और उसके लिए एक बेहतरीन बिछाना बिछा दिया जाएगा। और फरिश्ते कहेंगे, ऐ शख्स, तू आराम से सो जा, और उसे एक दुल्हन की तरह सुला दिया जाएगा और उसके बाद वो इत्मीनान से सो जाएगा। अल्लाह ताला फरिश्तों से कहेंगे, इस शख्स का नाम नेक लोगों की फ़हरिस्त में शामिल कर दो। और जो लोग कुफ्र व शिर्क करते हैं, दुनियावी कामों में मसरूफ़ रहते हैं, जब ऐसे लोगों की रूह फरिश्ते कब्ज़ करते हैं तो वो सबसे पहले मोहलत मांगते हैं। फरिश्ते कहते हैं कि तुझे कोई मोहलत नहीं मिलेगा, तेरा वक्त ख़त्म हो गया है। उसके बाद फरिश्ते, जो कि बेहद बदबूदार होते हैं और उनकी शक्ल इतनी खौफनाक होती है कि इसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, फरिश्ते उस बदकार शख्स के लिए टाट का कफ़न लाते हैं
اور کہتے ہیں کہ اے مغضوب روح، اللہ کا تجھ پر غضب ہونے والا ہے، تو بے حد گناہ گار ہے، تو نے بہت گناہ کیا ہے، تو نکل۔ تو وہ کہتا ہے میں نہیں نکلوں گا۔ اس کی روح جسم کے اندر جاتی ہے، اور ویسے انسان کی روح جسم سے باہر نکلنا نہیں چاہتی، مگر فرشتے اندر جا جا کر روح کو نکالیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے نبی، جب ظالموں کی موت کا وقت آتا ہے، جب وہ سکرات میں ہوتا ہے اور فرشتے آ کر ویسے شخص کی روح کو کھینچتے ہیں، اور فرشتے کہتے ہیں کہ باہر نکلو، تو اب تمہیں پتہ چلے گا کہ دنیا میں کس قدر اللہ کے بتائے ہوئے راستے میں نہیں چلتے تھے، خود کی منمانی کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بدلوگ ہوں گے ان کی روح نکلنے میں اس قدر تکلیف ہوگی جیسے ایک بھیڑ ہو اور اس کی کھال کے اوپر کانٹے دار چیز سے اسے کھینچا جاتا ہو، ویسی شدید تکلیف بدکار لوگوں کی روح نکلنے میں ہوتی ہے، اور اسے ٹاٹ میں لپیٹ کر فرشتے پہلے آسمان میں لے کر جاتے ہیں۔ پہلے آسمان کے فرشتے کہیں گے ایسی روح تیرے پہ لعنت ہے، اس مغضوب روح کے لیے ہمارے آسمان میں کوئی جگہ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی دروازے نہیں کھولے جائیں گے، واپس چلے جاؤ۔ اور اسے فرشتے انتہائی بیکار ناموں سے پکاریں گے جس سے وہ شخص دنیا میں پکارا جاتا تھا اور جس سے وہ چڑھتا تھا اور نفرت کرتا تھا۔ قبر میں آنے کے بعد اس سے منکر نکیر وہی سوال کریں گے، من ربو کا؟ کافر کہے گا مجھے نہیں پتا میرا رب کون تھا۔ دوسرا سوال کریں گے، من نبیوں کا؟ کافر کہے گا ہا لادی مجھے نہیں پتا میرا نبی کون تھا۔ تیسرا سوال فرشتے کریں گے، من دینوں کا؟ تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کافر کہے گا مجھے اس کا بھی نہیں پتا۔ اس کے بعد فرشتے ایک کھڑکی کھولیں گے اور جنت دکھائیں گے اور کہیں گے یہ وہ چیز ہے جس سے تو مرحوم رہا۔ اس کے بعد ایک اور کھڑکی کھولی جائے گی، جہنم بتایا جائے گا اور کہا جائے گا آج سے یہی تیرا مقام ہے، اور ایک آگ کا بستر اس کے لیے لایا جائے گا اور آگ لباس اس کے لیے دیا جائے گا، آگ کا لباس بنایا جائے گا اور اس کو پہنا دیا جائے گا۔ اس کے بعد انتہائی بدصورت شکل کے فرشتے اس کے قبر میں داخل ہوں گے اور وہ کہے گا تو کون ہے؟ وہ فرشتے کہیں گے میں تیرا اعمال ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا۔ اور اللہ پاک فرشتوں سے کہیں گے اس شخص کا نام گنہگاروں کی فہرست میں لکھ دو، اور تا قیامت تک اس کے اوپر عذاب ہوتا رہے گا اور وہ سخت عذاب میں مبتلا رہے گا۔ دوستو، آج ہم دنیاوی کاموں میں اس طرح غرق ہیں کہ اللہ کو بھول بیٹھے ہیں۔